हेलो। हम नोट्स के अनुसार जो आपके पास है 7वां नंबर का पॉइंट आज से कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम 8वें नंबर के पॉइंट पर आ गए। देखिएगा, आपके पास जो नोट्स दी है क्लास से मिली हुई, वो उसमें पेज नंबर 3 पर हम 8वें पॉइंट पर हैं। अभी 8वें पॉइंट का नाम है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज यानी क्या? दूसरों का पैसा हमारे ऊपर होना, वो हमारी लायबिलिटी है। मान लो बैंक से आपने लोन यानी कर्जा लिया, तो बैंक लोन आज नहीं कल आप वापस देने वाले हो, इसलिए वो लायबिलिटी होगी। अगर आपने मित्र से लोन लिया, लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड, वो आपकी लायबिलिटी होगी। मतलब दूसरों का पैसा बिजनेस चलाने के लिए हम जब लाते हैं या बिजनेस में यूटिलाइज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। अब लायबिलिटीज का क्या लिखा है देखिए। टोटल अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर इज नोन एज लायबिलिटी। दूसरों को, हम दूसरों को पैसा जो देंगे उसको लायबिलिटी बोला है। मतलब ही जब दूसरों से लेंगे तो देंगे ना, तो ये होगी लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल क्या? लोन टेकन, आपने बैंक से कर्जा लिया, आज नहीं कल आपको रिफंड वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होते हैं आपको मालूम है? दूसरों की दुकान से हमने उधारी में माल लाया, दूसरों की दुकान से हमने उधारी में माल लाया, तो जिसके दुकान से हमने माल लाया वो क्रेडिटर हो गया। मीन्स इफ वी हैव परचेज द गुड्स फ्रॉम लक्ष्मण एंड कंपनी, therefore Lakshman and company is our creditor. Then बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का टेम्पररी पैसा अपने ऊपर होना, टेम्पररी, इट इज कॉल्ड एज ए बैंक ओवरड्राफ्ट। एक्चुअली बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन में थोड़ा फर्क है, टेक्निकली फर्क है। आपके लिए कॉमर्स से टोटली नया है। 2-3 महीने में, 1-2 महीने में आपको ये टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी से समझ जाए। अभी मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी क्या? अब देखो, आपके पैसे बैंक में जमा है 40,000, आपके पैसे बैंक में डिपॉजिट है, जमा है 40,000, और आपने विड्रॉल किया, निकाले, विड्रॉल किया। विड्रॉल करना म्हणजे निकालना 50,000। ये 10,000 को बोला जाता BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी
पहले तो कॉमर्स के लिए नए हो और ये आइटम थोड़ा क्योंकि आपके मन में एक विचार आया होगा कि सर बैंक में अगर 40,000 रुपये जमा किए तो फिर बैंक से ज़्यादा पैसे कैसे निकाल सकते हैं। जितना पैसा हमारा बैंक में है उससे हम ज़्यादा निकाल सकते हैं। बिजनेसमैन लोग, व्यापारी लोग, वो कैसे निकाल सकते हैं? तो बैंक और बिजनेसमैन में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होगा तो निकाल सकते, एग्रीमेंट नहीं होगा तो नहीं निकाल सकते। तो ज़्यादा का पैसा विड्रॉल करना उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब कि सीधा लायबिलिटी यानी क्या, दूसरों का पैसा हमारे ऊपर होना, वो आज नहीं कल हमको उनको वापस देना है, इसलिए उसको लायबिलिटी बोलते हैं। अब लायबिलिटी के एग्जाम्पल दिया है बैंक लोन, आपने बैंक से कर्जा लिया, फिर क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये जनरल आइटम हो गए। अभी लायबिलिटीज के दो प्रकार है, फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। जैसा देखिए उसी पेज के ऊपर, उसी पेज में ऊपर सेफ्ट एसेट और फिक्स एसेट, वैसे ही लायबिलिटी के टाइप है फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अभी देखो पहले ये देखो 8वें में का ये सब पॉइंट नंबर ए ऑफ द मेन पॉइंट नंबर ए क्या लिखा है? फिक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पेएबल इन लॉन्ग टर्म आफ्टर 1 year आर कॉल्ड फिक्स लायबिलिटी। One of the major source of the fund of the business is fixed liability, यानी लोगों से, पब्लिक से, बैंक से, रिश्तेदारों से आपने बिजनेस चलाने के लिए पैसा लिया, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लिया, पर वो पैसा आपको 1 साल के अंदर वापस नहीं करना है। तो लंबे समय तक 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल आप उसका उपयोग कर सकते हो, उसको बोलते हैं फिक्स लायबिलिटी। मीन्स इन वेरी शॉर्ट, फिक्स लायबिलिटी मीन्स मनी टेकन फ्रॉम दी outsiders which is not refundable within the period of 1 year. That money you may utilize for 2 years, 3 years, 4 years, 10 years, called as a long term or fixed liability. म्हणजे क्या, दूसरों का पैसा हमारे ऊपर है पर जल्दी वापस नहीं करना है, 1 साल के अंदर रिफंड और रिटर्न नहीं देना है, वो फिक्स लायबिलिटी होगी। क्या आता है जनरली इसमें? डिवेंचर, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक्स। अभी आप बोलेंगे सर ये डिवेंचर क्या है, बॉन्ड्स क्या है, बैंक लोन क्या है? एकदम से आपको नहीं समझेगा। बैंक लोन तो समझ गया आपको, पर बॉन्ड्स और डिवेंचर या आपको डिवेंचर और बॉन्ड्स की डेफिनेशन बाद में आपको बताई जाएगी, क्योंकि अभी तो हम मेजर आइटम की स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि लॉन्ग फिक्स लायबिलिटी की स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर जो आइटम आते हैं डिवेंचर, देन बॉन्ड्स
देन लोन, इसकी स्टडी बाद में होगी। बाद में का मतलब है जिस वक्त उसकी आवश्यकता होगी उस वक्त उसको पढ़ाया जाएगा। तो बात पक्की हो गई भी। फिक्स लायबिलिटी का मतलब लोगों का पैसा हमारे बिजनेस पर है, पर जो 1 साल के अंदर वापिस नहीं देना है, लंबे समय तक उसका उपयोग करना है, उसको बोलते हैं फिक्स लायबिलिटी। उसके बाद बी, करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटीज क्या होता है? कुछ नहीं, उसके उल्टा लोगों का पैसा हमारे ऊपर है, मतलब बिजनेस पर है, और जिसको 12 महीने के अंदर उन पैसों को रिटर्न वापस करना है, बस उसको बोलना है करंट लायबिलिटी। या नहीं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने एक साहूकार से, साहूकार म्हणजे कोण? फायनान्सर, कर्जा देने वाला, 4,000 रुपए कर्जा लाया और उसको आपने बोला कि 3 साल के बाद दूंगा। ये हो गया फिक्स लायबिलिटी। उसी साहूकार से और 2,000 रुपए लिया और आपने बोला कि 6 महीने के अंदर मैं आपको दे दूंगा। ये हो गई करंट लायबिलिटी। 12 महीने के अंदर पेएबल यानी पेमेंट करना है तो करंट लायबिलिटी, 12 महीने के बाद करना है तो फिक्स लायबिलिटी। ये होगी लायबिलिटीज के टाइम। अभी पॉइंट नंबर 9, एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 9, एक्सपेंडिचर। अभी एक्सपेंडिचर क्या है? एंड अमाउंट पेड फॉर एनी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन म्हणजे प्रतिफल, रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एज ए एक्सपेंडिचर। यानी क्या? कोई भी चीज आपने लाया और उसका पेमेंट आपने कर दिया, इट इज कॉल्ड एज ए एक्सपेंडिचर। हम मराठी में उसको बोलते खर्च, हिंदी में बोलते व्यय। एक्सपेंडिचर करने म्हणजे खर्च करणे। एक्सपेंडिचर मीन्स द अमाउंट स्पेंड ऑन ए पर्टिकुलर थिंग्स। तो एक्सपेंडिचर के प्रमुख 3 प्रकार है। ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और सी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी तो 10th पास किया, कॉमर्स में आए, और ये भारी भारी शब्द आपको ध्यान में रखना है। चिंता मत करो, अभी तक मैंने पिछले 2 वीडियो में जो भी आपके साथ इंटरेक्शन किया, बातचीत किया, वो अगर आपको समझी तो डेफिनेटली अकाउंट्स आपको पूरा समझ गया है ना, समझेगा। और व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? I am going to explain capital expenditure. Now see, this expenditure is incurred to acquire, acquire म्हणजे अपने कब्जे में लेना, fix asset, or to increase the value of fixed asset. It gives the benefit for a long period of time and it is non-recurring in nature. कुछ नहीं, टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है। दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। इनकर्ड का अर्थ होता है उद्भवने, यानी करना हिंदी में। दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर्ड फिक्स एसेट। कोई भी फिक्स एसेट, लैंड,
बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, ट्रक, कंप्यूटर, ये सारी फिक्स एसेट कहलाती है। कल पढ़ाया मैंने आपको। ये सारी एसेट अपने कब्जे में लेने के लिए, एक्वायर करना मैंने कब्जे में लेना, अपने अधिकार में लाना। एक्वायर करने के लिए जो पेमेंट किया जाता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और इसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलता है। जैसा आपने रेफ्रिजरेटर लिया, 2-4 दिन में फेंक दोगे क्या? कई साल चलाओगे। स्कूटर लिया, कार लिया, बाइसिकल लिया, लैंड लिया, बिल्डिंग परचेस किया, तो एक बार ये चीज़ें परचेस करने के बाद, यानी एसेट, फिक्स एसेट परचेस करने के बाद इसका उपयोग हम एक लंबे समय तक करते हैं। इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी हम सीधी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर किया, हमने पेमेंट किया, और वो पेमेंट एक लंबे समय के लिए किया, और पेमेंट के बदले में हमको कोई ऐसी चीज़ मिली, ऐसी वस्तु मिली जिसका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। उसको बोलते हैं फिक्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी क्या? देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट पीरियड। इट मे बी लेस देन 1 ईयर। देखो, ये वहाँ जो लिखा है उसके अलावा मैं आपको वो सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ। आपके डैडी ने आपको स्कूटर लेके दिया, वो स्कूटर लंबे समय तक चलने वाली है, इसलिए वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1, स्कूटर में पेट्रोल भरने के लिए पैसा दिया, वो पेट्रोल गाड़ी में भरने के बाद, स्कूटर में भरने के बाद जल्दी खत्म हो जाएगा। वो पेट्रोल 2-3 साल चलेगा क्या? नहीं चलेगा। साल भर भी चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों पैसे पिताजी ने दिए, स्कूटर लिया, लंबे समय तक चलेगी, हर 2-3 महीने के बाद स्कूटर चेंज नहीं करोगे ना, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। और स्कूटर में भरने के लिए पेट्रोल के लिए पैसा दिया, या आपकी स्कूटर पंक्चर हो गई, रिपेयरिंग के लिए पैसा दिया, या आपकी स्कूटर कहीं पर एक आधा छोटा मोटा पार्ट बदल दिया, उसके लिए पैसा दिया, वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? पेट्रोल भरना, रिपेयरिंग करना हर साल होते रहेगा, हर महीने में होते रहेगा। जो बार बार एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू, और जो कई साल में एक आधे बार होता वो कैपिटल। कैसा? स्कूटर आपको कई साल में एक आधी बार मिलेगी, और पेट्रोल तो बार बार भरना पड़ेगा। यानी जो एक्सपेंडिचर कई साल के लिए एक साथ करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो हर साल बार बार करना पड़ता वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी नहीं समझा होगा, एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। डैडी ने, आपके डैडी ने या मम्मी ने आपको, आपके डैडी या मम्मी ने आपको सोने की गोल्ड रिंग या गोल्ड
चेन बना दिया, सोने की અને गोल्ड रिंग અને अंगूठी यह चेन बना दिया। ये गोल्ड सोने की चीज आपको बार बार तो मिलेगी नहीं, यह हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आपके डैडी ने आपको शर्ट पैंट या चप्पल के लिए पैसे दिए, वो हो गया करंट एक्सपेंडिचर। क्यों? एक बार आपको शर्ट लेके दिया तो कई साल पहनोगे क्या? वो नहीं पहनोगे, 5, 7, 8, 10 महीने में खराब हो जाएगा। चप्पल 7, 8, 10 महीने में खराब हो जाएगी। जो एक्सपेंडिचर बार बार करना पड़ता है वो कौन सा हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो कई साल में एक आधे बार करते हैं और आसेट निर्माण होती है उसमें से, स्कूटर आसेट है, कार आसेट है, पर उसमें पेट्रोल भरना आसेट नहीं है, पेट्रोल या आसेट नहीं है। क्यों? वो खर्च हो जाती है। कपड़ा लेना या आसेट नहीं है, पर गोल्ड लेना या आसेट है। तो जिस एक्सपेंडिचर में से आसेट निर्माण होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसा कि आप पैसे लेके गए, बिल्डिंग खरीद के आए, एसेट होगी। आप पैसे लेके गए, रेफ्रिजरेटर खरीद के लाया, एसेट होगी। आप पैसे लेकर गए, कंप्यूटर खरीद के लाया, एसेट होगी। जिस एक्सपेंडिचर से एसेट बनती है वो फिक्स एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन पेट्रोल भरना, गाड़ी का रिपेयरिंग करना, कपड़े सिलाना, ये बार बार करना पड़ता। ये हमारे जूते चप्पल कपड़े आसेट नहीं है, हमारे एक्सपेंडिचर है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक बार फिर पढ़ के बता देता हूँ जो आपके पास लिखा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट। कम समय के लिए जिसका फायदा मिलता वो एक्सपेंडिचर म्हणजे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मे बी लेस देन 1 ईयर, वो उपयोग 1 साल से कम रहेगा। दीज आर नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस में होने वाले डे टू डे हर रोज होने वाले एक्सपेंडिचर है। पेट्रोल हर रोज भरना पड़ता, गाड़ी ज़्यादा चलाते होंगे तो। तुम्हारे दुकान में नौकर होंगे, उसका पेमेंट करना पड़ता हर महीने में एक बार। तो यह हो गई नॉर्मल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। इट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह आपको बात में समझ जाएगी, तो इतना ध्यान में रखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कहाँ लिखना वगैरह वो सब बाद में आएगा। देन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर जिसकी यूटिलिटी केवल 12 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। जैसा कि आप बिजनेसमैन हो, आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया, जाहिरात दिया, और वो जाहिरात का महत्व मालूम है कितने दिन होता है आपको? जिस दिन दिया उस दिन और 2-4 दिन हो। तो एडवर्टाइजमेंट जब तुम पेपर में देते हो तब उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कौन था? रेवेन्यू। क्यों? उसकी यूटिलिटी 12 महीने से कम है।
आपने पेपर में एडवर्टाइज किया, ये एडवर्टाइज का उपयोग 12 महीने के कब 2 4 5 3 महीना भर होता, बाद में आपको फिर करना पड़ता। जो एक्सपेंडिचर 12 महीने के अंदर उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बंद। अगर आप लोकमत के ऑफिस में गए और लोकमत वालों ने, न्यूज़पेपर वालों ने आपको बोला कि भाई 1 साल एडवर्टाइज दोगे, 1 साल का आपको 4,000 रुपये लगेंगे, यानी साल भर में आप एडवर्टाइज दोगे 1 साल के लिए, 2 4 बार छापेंगे हम 1 साल में, 4,000 रुपये लगेंगे। 2 साल के लिए दोगे तो 8,000 लगेंगे, और 5 साल के लिए दोगे तो केवल 12,000 लगेंगे। यानी 1 साल के लिए दिया 4,000, मान लो 2 साल के लिए दिया 8,000, वो बोलता है 5 साल के लिए दे दो, एक साथ पैसा लगे दे दो, 5 साल का पैसा जमा कर दो हमारे पास, केवल 12,000 में हम आपकी एडवर्टाइजमेंट 5 साल छपेंगे। आपको लॉटरी लगी, आप दिमाग लगाओगे कि साला 1 साल के लिए लगते हैं 4,000, 5 साल देने गए तो लगेंगे 20,000, यानी 1 साल के लिए पेपर वाला बोलता है 4,000, और 5 साल हमने अलग अलग दिया तो लगेंगे 20,000। पर एक साथ अगर इसको पैसा दे दिया हमने 5 साल का, 20,000 के बदले में वो केवल 12,000 रुपये मांग रहा, ये तो अपने फायदे की बात है। तो आप क्या करोगे, आप 5 साल की एडवर्टाइजमेंट उसको एक साथ 12,000 रुपये दे देंगे, एक साथ। यानी इसमें क्या हुआ, 5 साल में से 1 साल चालू हो गया, करंट ईयर चालू साल, और 4 साल फ्यूचर के हो गए, भविष्य के। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसकी यूटिलिटी क्या है 12 महीने, यानी 1 साल। वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर 4-5 साल के लिए दिया जाता तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं या डेफर्ड चार्जेस बोलते हैं। समझ गए होंगे आप। जैसा डैडी ने आपको स्कूटर में पेट्रोल भरने के लिए 1 साल भरे के लिए 2,000 रुपये दे दिए, ये 2,000 रुपये ले, डैडी ने आपको बोला तो साल भर मेरे को पेट्रोल के लिए पैसे नहीं मांगना। वही अगर 3 साल के लिए आपको 4,000 दे दिए एकदम से, 3 साल के 6,000 रुपये, डैडी ने बोला ये 4,000 रुपये लगे 3 साल के लिए, क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है पेट्रोल, 1 साल के लिए दिया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वही एक्सपेंडिचर ज़्यादा समय के लिए दिया 2 साल 3 साल 4 साल, तो उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब क्या हो गया, डेफर्ड एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू का ही दूसरा स्वरूप है। तो फिर भी आपको वहाँ पर जो छाप के रखा है, नोट्स दिया मैंने सिंपल एग्जांपल देकर, क्या लिखा है, एन एक्सपेंडिचर which is basically revenue in nature। अभी मैंने बताया ना, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू नेचर की है, बट बेनिफिट फॉर ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। पर उसका फायदा अपने को 1 साल में खत्म नहीं करना है, लंबे समय तक लेना है। वही एडवर्टाइजमेंट क्या बन जाएगा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ओवर नंबर ऑफ ईयर्स।
written off, 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 number of years. Such written off amount is shown on ये अभी क्या है? रिटर्न ऑफ क्या होता है? रिटर्न ऑफ यानी कम करना। जैसा आपको डैडी ने चप्पल लेके दी, जूता लेके दिया, उसकी वैल्यू 2000 है, बाद में उसकी वैल्यू कम होती है। तो वैल्यू कम होने को 2-3 नाम है, उसमें से एक नाम है डिवैल्यूएशन, एक है डिप्रिसिएशन और एक है रिटर्न ऑफ। सब समझ जाएगा कि रिटर्न ऑफ यानी वैल्यू कम करना। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलता है वो? हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, अभी बोला मैंने, 5 साल के लिए एकदम से खर्चा देना। हेवी लीगल एक्सपेंसेस, अभी आप बोलेंगे लीगल एक्सपेंसेस कहाँ से आए? बिजनेस चलाने के लिए वकील की कभी कभी सलाह लेनी पड़ती है। बिजनेस चलाने के लिए कुछ कानून पूरे करने पड़ते हैं, सलाह लेनी पड़ती है अपने को वकील की सलाह लिया और उसको अपन ने 1 साल का पैसा दे दिया, वो क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए वकील साहब को बोला तो वकील साहब अगले 4 साल तक हमको कोई पैसा नहीं मांगना, ये 10,000 रुपये रख लो। यानी 1 साल के लिए आपने खर्चा किया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो 4 साल के लिए तुमने 10-15 हज़ार वकील को एकदम से दे दिया, उसको बोलेंगे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब सीधा क्या हो गया? एक्सपेंडिचर के मेजर प्रकार 2 ही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 साल से ज़्यादा लंबे समय के लिए दिया जाता है, तब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का परिवर्तन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है। अब कंक्लूडिव पॉइंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज, एक्सपेंडिचर के मेजर प्रकार 2, वैसे वहाँ लिखे हैं 3। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपके पिताजी ने आपको स्कूटर लेके दिया, मम्मी को, या दुकान के लिए फ्रिज लेके दिया, प्लॉट लिया, बिल्डिंग लिया, मशीन लिया, ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, लंबे समय के लिए हुआ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्कूटर दुरुस्त करने के लिए, कार दुरुस्त करने के लिए, रेफ्रिजरेटर दुरुस्त करने के लिए, फर्नीचर दुरुस्त करने के लिए पेमेंट किया, वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेपर में एडवर्टाइज दिया 1 साल के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वकील को फीस दिया 1 साल के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाद में डेफर्ड रेवेन्यू, जब 1 साल की एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एडवर्टाइजमेंट लंबे समय के लिए दिया तो उसको बोलते डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के ये 3 प्रकार समाप्त हो गए। इसमें जो भी मेरे साथ आपका डिस्कशन होता है, डिस्कशन तो होता है नहीं, डिस्कशन अपन उसको बोलेंगे जो क्लास में होता है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप सुनते हो, उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी अगर है तो वो डिफ़िकल्टी आप जो फ़ोन नंबर्स आपके पास है क्लास के, उस पर पूछ सकते हैं हमारे असिस्टेंट टीचर को, या ऑफिशियल टाइम जो 8 से 2-3 है, 8 से 2 या 3, उसमें आकर भी आप पूछ सकते हो। अभी नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल। गुडविल, अभी ये गुडविल क्या होता है? गुडविल देखो, पहले पढ़ के बताता हूँ, बाद में समझा कर दूंगा। Goodwill means a reputation of business valued in terms of money. Goodwill
या बिजनेस का रेपुटेशन होता है, और रेपुटेशन की कीमत पैसों में निकालना उसको बोलते हैं गुडविल। अभी आगे, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। कल मैंने पढ़ाया आपको टेंजिबल एसेट क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल यानी दिखती नहीं, फॉर द बिजनेस it is an extra value attached to the business in addition to the value of its tangible asset। देखो, गुडविल क्या है, बिजनेस का रेपुटेशन है। और ये क्या है, एक्चुअली गुडविल दिखती नहीं। देखो उसका आखिरी का सेंटेंस क्या है, गुडविल डज नॉट हैव एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी क्या, आप मैं दिखते हैं, एक दूसरे को बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, मारा पीटी भी कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। गुडविल दिखती नहीं, फिजिकली दिखती नहीं, वो अदृश्य है। अदृश्य यानी इनविजिबल। जैसे हवा दिखती नहीं, और हवा में कलर छोड़ दिया तो हवा को भी कलर आ जाता, पर वैसे गुडविल को कलर नहीं आता। तो गुडविल क्या है, बिजनेस का रेपुटेशन। ये कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल, अदृश्य, क्योंकि इसको फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अभी देखो गुडविल का मीनिंग, जैसा आपके यहाँ कोई बाहर गांव से, या आपके यहाँ कोई फंक्शन है या बाहर गांव से कोई आया, उसको नागपुर की अच्छी मिठाई खिलाना है, तो आप मिठाई की दुकान का नाम पहले आपके जबान पर आएगा हल्दीराम, क्योंकि नागपुर का वो पॉपुलर ब्रांड है हल्दीराम। क्यों हल्दीराम, क्योंकि हल्दीराम का मार्केट में रेपुटेशन है। मार्केट में रेपुटेशन है कि हल्दीराम की मिठाइयाँ महंगी होती है, मालूम है, पर अच्छी भी होती है। आलतू फालतू कचरा खाने से थोड़ी सी महंगी लाओ, लेकिन अच्छी चीज़ घर में लाओ। तो आप महंगी चीज़ लाते हो, जबकि वो मालूम है महंगी है, पर अच्छी है, क्वालिटी का भरोसा है। ये जो आप ज़्यादा का पैसा देते हो, वो हल्दीराम जी की गुडविल है। कैसा, एक आधे होटल में अगर पेड़ा 300 रुपए किलो मिलता होगा, और आपने हल्दीराम जी के यहाँ से पेड़ा 400 रुपए किलो लाया, आपको मालूम है दूसरे तरफ 300 है। ये जो 400 रुपए आप ज्यादा के दे रहे हो, 100 रुपए ज्यादा के दे रहे हो, ये उनका रेपुटेशन है हल्दीराम जी का। क्यों, वो 100 रुपए में 2-3 चीजें आती है। कौन सी, रेपुटेशन, क्वालिटी का परफेक्ट, और खाने का आनंद। मतलब क्या हुआ, मार्केट में ब्रांडेड चीज़ें महंगी होती है, और महंगी वो इसलिए होती है कि ओनर ने, मालिक ने अपना रेपुटेशन मार्केट में बनाए रखा। अभी देखो, कल चल के आपको चप्पल या जूते लेना है, तो आप पहले बाटा का नाम आपकी जुबान पर आएगा। अर्थात कुछ नए प्रोडक्ट भी आए, पर चप्पल जूतों में बाटा है, बहुत पुरानी कंपनी है, तो जनरली पॉपुलर भी है। क्यों, बाटा के जूते महंगे ज़रूर होते हैं, पर ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ भी होते, कंफर्टेबल, पहनने को अच्छे भी रहते, और बेकार न होने की उसके पास गारंटी भी रहती। अभी देखो ना, नागपुर के गली गली में ट्यूशन क्लास है, बहुत सारे कॉलेजेस भी है। आपने मुझे कभी देखा नहीं, मेरे आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई। हो सकता है आपके डैडी
या आपके दादाजी उनको मैंने पढ़ाया होगा, मम्मी को पढ़ाया होगा, बड़ी बहन हो सकता है, इट मे बी इट मे नॉट बी, उन्होंने बताया होगा कि नहीं भाई तेरे को यहाँ पढ़ना है, इट इज कॉल्ड एज ए रेपुटेशन। रेपुटेशन दिखता नहीं पण होता है, गुडविल दिखती नहीं पण होती है। गुडविल का मतलब है रेपुटेशन की कीमत लगाना, वैल्यूएशन, उसको गुडविल। रेपुटेशन को पैसों में जब कन्वर्ट कर लेते हैं उसको बोलते हैं गुडविल। गुडविल के बारे में देखो, नंबर 1 इंटेंजिबल एसेट है, अदृश्य है, या एसेट है ये। और गुडविल रेपुटेशन को मॉनेटरीली कन्वर्ट करते हैं। रेपुटेशन और गुडविल एक ही है। रेपुटेशन की कीमत पैसों में जब लगाते हैं तो गुडविल में कन्वर्शन होता है। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।